तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर ना नजरअंदाज हो जाता है, खासकर युवाओं में, इंसुलिन प्रतिरोध। हाँ, जो हमें जानकारी मिली है उसमें इसे अदृश्य ऊर्जा चोर कहा गया है। मतलब नाम ही ऐसा है कि लगता है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, और ये नाम काफी सटीक बैठता है। ये अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है, पर धीरे धीरे शरीर की एनर्जी कम करता जाता है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या, ये युवाओं के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों है आजकल, और जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये काम कैसे करता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है। जानकारी कहती है कि इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देती। हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो शरीर शुगर को ऊर्जा में बदलने के लिए इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। अच्छा। और जब कोशिकाएं इंसुलिन की नहीं सुनती तो शरीर को लगता है कि शायद और इंसुलिन चाहिए। ओके। तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। ये एक तरह का एक साइकिल बन जाता है। अच्छा, और इसके नतीजे क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या दिखते हैं? तो स्रोत बताते हैं कि लक्षण काफी आम हो सकते हैं, इतने आम कि लोग अक्सर ध्यान ही नहीं देते। जैसे लगातार थकान महसूस होना, खासकर खाना खाने के बाद, पेट के आसपास चर्बी का बढ़ना जिसे हम बेली फैट कहते हैं, बार बार मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा होना। हाँ, ये तो सुना है। और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है, और मूड में बेवजह उतार चढ़ाव। बात यह है कि ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है, ये अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये लक्षण तो आजकल बहुत आम लगते हैं सुनने में। और लंबी अवधि के खतरों के बारे में क्या चेतावनी दी गई है इन स्रोतों में? चेतावनी तो काफी गंभीर है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज बन सकता है। हाँ, इसके अलावा PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो महिलाओं में एक आम समस्या है, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने की भी बात कही गई है। बाप रे। तो ये युवाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या उनमें ये ज्यादा हो रहा है? इसलिए है क्योंकि जैसा कि जानकारी में बताया गया है, ज्यादातर युवाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। ये बहुत चुपके से शुरू होती है। इसके पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे खराब गट हेल्थ, मतलब आंतों का स्वास्थ्य ठीक ना होना, ओके, ज्यादा जंक फूड खाना, लगातार तनाव में रहना और शारीरिक मेहनत की कमी। ये सब चीजें आजकल की लाइफस्टाइल का हिस्सा है ना। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब अगर इसे शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। जानकारी तो यही इशारा करती है कि अगर जल्दी एक्शन लिया जाए तो न सिर्फ इन गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी सुधर सकता है और दिमागी तौर पर भी तेजी बनी रह सकती है। अच्छा, तो क्या इन स्रोतों में कुछ समाधान या उपाय भी सुझाए गए हैं? कैसे निपटा जाए इससे? हाँ, कुछ दिशा निर्देश तो दिए गए हैं, जैसे गट रीसेट का जिक्र है। गट रीसेट? हाँ, मतलब आंतों के माइक्रोबायोम को स्वस्थ बनाने पर ध्यान देना। फाइबर वाला खाना ज्यादा खाने की सलाह है। स्मार्ट वर्कआउट की बात की गई है, शायद ऐसे व्यायाम जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हो। ओके। और कुछ लक्षित सप्लीमेंट्स का भी सुझाव है, पर वो शायद डॉक्टर की सलाह से लेना बेहतर होगा। समझ गया। तो कुल मिलाकर इन लेखों का जो निचोड़ है वो यही है कि इंसुलिन प्रतिरोध युवाओं में एक वास्तविक, काफी महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी स्वास्थ्य समस्या है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सही कहा, बिल्कुल। और इसीलिए इसके बारे में जल्दी पता चलना और जीवन शैली में बदलाव करना, जैसा कि स्रोतों में सुझाया गया है, बहुत जरूरी है। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं है, ये जड़ पर काम करने जैसा है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है जो इन्हीं स्रोतों से निकलती है। क्या? कि चूंकि ये समस्या अक्सर जीवन शैली के आम कारणों से, जैसे आपने बताया गट हेल्थ या तनाव से, चुपचाप शुरू होती है, तो क्या हमें अपनी जागरूकता को सिर्फ लक्षणों के इलाज तक ही रखना चाहिए, या फिर इन बुनियादी कारणों को पहले से ही ठीक करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको अपने रोजमर्रा के जीवन और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए पर सोचने को मजबूर करता है।